दिक्कत क्या हुई पिछले कई सालों में, बल्कि 10 सालों में हम देखें, हमने विदेश नीति को और डिप्लोमेसी को समझ लिया कि झप्पियां देने और लेने से और झूले झुला देने से हमारी विदेश नीति पूरी। हाँ बिल्कुल। तो जो मैं कह रहा हूं कि ये झप्पी देने से, झूले झुलाने से विदेश नीति नहीं चलती है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उसकी दुनिया में ताकत क्या है। क्या वो दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर है? क्या वो इकोनॉमिक सुपर पावर है? अगर नहीं है तो फिर उसको अपनी विदेश नीति को एडजस्ट करना चाहिए। हम $30 ट्रिलियन की अमेरिकन इकोनॉमी से लगभग 22 ट्रिलियन की चाइनीज इकोनॉमी के समक्ष हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये हमारी मजबूरी है। हम अगर हवा में उड़ने लगेंगे तो विदेश नीति नहीं चल पाएगी। तो जो मैं कहना चाहता हूं, उसमें एक दिक्कत और पैदा हो गई। दिक्कत ये पैदा हो गई कि हमने राष्ट्रवाद नाम की एक पुर्जी निकाली और उसके आधार पर चीजें तय करने पड़े। हकीकत क्या? हकीकत ये कि राष्ट्रवाद नाम की इस पुर्जी को आपको अपने बैक पॉकेट में डालना पड़ेगा और राष्ट्रीय हित की पुर्जी को बाहर निकाल कर तय करना पड़ेगा। हम ना अमेरिका के साथ रह पाए, ना हम चाइना के साथ रह पाए। और जब हम एससीओ के समिट में गए तो उसी ईरान के मसले पर हमने प्रस्ताव का समर्थन करने की कोशिश की, जिसको हमने पहले प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था। गाजा के मसले पर जब प्रस्ताव आया तो हम चुपचाप बैठे कोने में खड़े हो गए थे। और आज हम क्यों ईरान के मसले पर खड़े होकर अमेरिका और इजराइल के हमले के प्रस्ताव के साथ खड़े हुए हैं? ये जो प्रॉब्लम है, इससे लगता है कि हमारी विदेश नीति के नीति निर्धारकों को जो है दूरदृष्टि नहीं है। ना उनके पास विजन है, ना ही वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को संभाल के पाए।